लाइफ में कभी लिफ्ट के लिए वेट करो, कभी टैक्सी। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद साथियों, जय हिंद एवरीवन। बच्चों, जो 2-3 दिन से एक माहौल सा चल रहा है, हम कह सकते हैं टीओडी के बारे में, टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। निसंदेह ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम कह सकते हैं कि अग्निपथ संघर्ष की राह। उसी क्रम में मैं आज आप लोगों के लिए एक कहानी लाया हूं, ऐसी कहानी जो संघर्षों से भरी हुई थी, ऐसी कहानी जिसने एक विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया। मैं बात कर रहा हूं इस कहानी में संतोष यादव की। वो संतोष यादव जिसने जीवन में बहुत संघर्ष किया, संघर्ष की राह चली, लेकिन कभी हार नहीं मानी। कहते ना, जो संघर्ष की राह चलता है इतिहास वही बदलता है। आप मेरे पीछे एक फोटो देख पा रहे होंगे, संतोष यादव, जो विश्व की एकमात्र महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। संतोष यादव, इनका जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव में, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के एक जोनियावास गांव में हुआ था। संतोष यादव शुरुआत से ही बहुत ही प्रतिभावान थी। ये कुछ अलग करना चाहती थी अपने जीवन में, उस संघर्ष की राह पर चलकर ये एक इतिहास बनाना चाहती थी। संतोष यादव का जब जन्म हुआ, बच्चों इस कहानी को आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप आज से संघर्ष करना सीख जाएंगे। अपने जीवन में इतिहास बनाने के लिए, इतिहास में अपने आप को स्थापित करने के लिए, मुझे लगता है संतोष यादव से बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। बताते हैं, जब संतोष यादव का जन्म हुआ तो इनके माँ बाप ये सोच रहे थे कि एक बेटे का जन्म होगा, लेकिन संतोष यादव के रूप में एक लड़की ने जन्म लिया, एक बालिका ने घर में जब जन्म लिया तो लोगों के चेहरे पर इतनी खुशी नहीं थी, क्योंकि सबको पता है आज की डेट में भले ही परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जब घर में लड़की का जन्म होता था तो लोग थोड़ा सा अलग दृष्टि से समझते थे, या लड़के के जन्म पर ज्यादा खुशियां मनाते थे। संतोष यादव अपने 5 भाइयों में अकेली बहन थी। बताते हैं, संतोष यादव के माता पिता बहुत बड़े जमींदार थे और वो चाहते तो अपनी बच्ची को हरियाणा के पास ही दिल्ली लगा हुआ था, वहां पर शिक्षा के लिए भेज सकते थे, लेकिन गांव में एक ऐसा माहौल था कि लड़कियों को एजुकेशन के लिए बाहर नहीं भेजा जाता था। संतोष यादव को अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव में ही एक छोटे से स्कूल में करनी पड़ी, लेकिन संतोष शुरू से बहुत ज्यादा प्रतिभावान थी, तो उन्होंने एक निश्चय किया कि वो इस प्रथा को, इस नियम को जरूर तोड़ेंगी और इसको बदलेंगी, लेकिन वो एक सही समय का इंतजार कर रही थी। बात है जब इनकी उम्र 16 साल की हुई। जब ये 16 साल की हुई तो बच्चों इन्होंने एक स्टेप उठाया। 16 साल की उम्र में इन्होंने अपने माता पिता से कहा कि मुझे आप पढ़ाई के लिए या तो शहर भेज दीजिए, अगर आप मुझे शहर नहीं भेजते हैं तो मैं अपने जॉब करके, पार्ट टाइम नौकरी करके ही मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूंगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, उनके गांव में एक प्रथा थी कि जैसे ही बच्ची 16 साल की होती थी उसकी शादी कर दी जाती थी। संतोष यादव के ऊपर भी दबाव बनाया गया, संतोष यादव के ऊपर भी यह दबाव बनाया गया कि आप शादी कर लो, लेकिन संतोष यादव ने साफ शब्दों में कहा कि अगर आप मुझे पढ़ाई के लिए शहर नहीं भेजेंगे तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी। मां बाप के कान खड़े हो गए, बोले ये बच्ची ने ये क्या कह दिया। तो संतोष यादव ने फिर एक बात और कही कि अगर आप मुझे पढ़ाई के लिए पैसे नहीं देते हैं, आप मुझे खर्चा नहीं देते हैं, तो मैं खुद पार्ट टाइम नौकरी करके पढ़ाई करूंगी। जो मां बाप बच्ची को शहर में पढ़ाई के लिए ना भेज रहे हो, वो ये बात सुने कि वो नौकरी करके पढ़ाई करेगी, और ज्यादा परेशान हो गए। लास्ट में उन्हें अपनी बेटी की बात माननी पड़ी और इस तरह से संतोष यादव अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए पहुंच गई। 10th पास करके
वो जयपुर गई। 10th जब उन्होंने पास की, 10th पास करने के बाद जब उनका हाई स्कूल दिल्ली से हो गया, तब वो जयपुर में गई और जयपुर में उन्होंने वहां पर एक एडमिशन लिया और कस्तूरबा हॉस्टल में वो रहने लगी। एक कमरे में, एक छोटे से कमरे में जब संतोष यादव रहने लगी, उसके जस्ट सामने, उनके कमरों रूम के सामने अरावली पहाड़ियां थी। देखिए बेटा, यहां से आप एक परिवर्तन देखिए। संतोष यादव, जिसके गांव में लड़कियों को शिक्षा देना अभिशाप माना जाता था, जिसके गांव में लड़कियों को बाहर शिक्षा के लिए भेजना गलत माना जाता था, वो संतोष यादव आज जयपुर में पहुंच गई और वहां पर पढ़ाई शुरू कर दी। जब जयपुर में पहुंची, उसके जस्ट रूम के सामने कस्तूरबा हॉस्टल था। कस्तूरबा हॉस्टल में रहते हुए उसके जस्ट रूम के सामने अरावली पहाड़ियां थी और वो बार बार ये चीज देखती थी कि कुछ लोग आते थे और ऊपर चढ़ते थे और गायब हो जाते थे। ये बात उसके दिल में लग गई कि आखिर ये लोग जाते कहां हैं, इन पहाड़ियों से ये गायब कहां हो जाते हैं। इस चीज पर रिसर्च शुरू की तो उसको पता चला कि ये लोग पहाड़ियों पे चढ़कर बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। संतोष यादव के दिमाग में ये बात बैठ गई कि वो भी अरावली पहाड़ियों पर चढ़कर देखेगी कि ये लोग जाते कहां हैं। देखिए, एक लड़की जिसके गांव में ये प्रथा थी कि उसको शिक्षा के लिए बाहर नहीं भेजा जाएगा, जिसके गांव में ये प्रथा थी कि उसको कभी भी शिक्षा सिर्फ गांव में ही कंप्लीट करनी पड़ेगी, इसके बाद उसकी शादी हो जाएगी। लेकिन संतोष यादव ने हार नहीं मानी, आज जयपुर तक की यात्रा पूरी कर ली। बताते हैं, जब संतोष यादव ने देखा तो वहां पर जो लोकल में जो पहाड़ियों पे चढ़ते थे, पर्वतारोही थे, उनसे निवेदन किया कि उसे भी पहाड़ियों पर चढ़ना और ये देखना है कि आखिर ये लोग जाते कहां हैं। भगवान का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद था उसके ऊपर, क्योंकि उसके अंदर चाह थी कुछ करने की, संघर्ष की राह पर वो चल रही थी। जिसकी शादी होने वाली थी उसने सीधे मना कर दिया, नहीं करनी मुझे शादी, मुझे पहले पढ़ाई कंप्लीट करनी है। लेकिन अभी तक उसका गोल डिसाइड नहीं था, उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं था कि उसको बनना क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ते पर चली जा रही थी। संतोष यादव जब उन पर्वतारोहियों से मिली तो उन्होंने हां कर दिया और कहा, ठीक है, अगर आपको जाना है, अगर आपको चढ़ना है तो चलिए, मैं आपके साथ हूं। संतोष यादव जब अरावली हिल्स पर चढ़ी तो उसके मन में यह विचार आया कि क्या इसमें भी भविष्य बनाया जा सकता है। तो उसको पता चला कि लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व कीर्तिमान बनाते हैं। संतोष यादव एक छोटी सी बच्ची, उसने निर्णय लिया कि वो भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर भारत का झंडा उस माउंट एवरेस्ट पर फहराकर विश्व में कीर्तिमान स्थापित करेगी और अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया। इसके बाद संतोष यादव पहुंच गई नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तराकाशी में। मैं आपको बता दूं, इसके बाद जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो उत्तराकाशी में है, संतोष यादव ने वहां पर एडमिशन ले लिया। किसके लिए? एक पर्वतारोही बनने के लिए। देखिए, एक लड़की कितना जोश, कितना जुनून, कितना संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रही थी। गांव में उसके नाम से लोग उसके पेरेंट्स को भी परेशान कर रहे थे कि देखो, लड़की को बाहर भेज दिया, यह बहुत गलत किया। संतोष यादव ने जब यहां पर एडमिशन ले लिया, फिर से भगवान ने उसकी परीक्षा ली। उसको यहां पर 21 मई को पहुंचना था। 21 मई को उत्तराकाशी में इस इंस्टीट्यूट में उसको एडमिशन लेना था। लेकिन जो सेमेस्टर जयपुर में उसका अप्रैल में खत्म होना था, वो सेमेस्टर उसका 19 मई को खत्म हुआ। और वो ये प्लान कर रही थी कि अप्रैल में जैसे ही सेमेस्टर खत्म होगा, वो अपने घर जाएगी और छुट्टियां मनाकर तब 21 मई को यहां पर ज्वाइन करेगी। लेकिन भगवान ने एक फिर सिंबल दे दिया कि नहीं, तुम्हें डायरेक्ट जाना होगा। संतोष यादव पहुंच गई। संतोष यादव डायरेक्ट घर नहीं गई और 21 मई को नेहरू इंस्टीट्यूट उत्तराकाशी में ज्वाइन कर लिया और अपने माता पिता को एक सॉरी लेटर लिखा कि मां और बाबूजी, मैं इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि 21 मई को मुझे वहां ज्वाइन करना था और 19 मई को मेरा कॉलेज एंड हुआ। गांव में लोग और परेशान,
और परेशान कि बेटी कर क्या रही है, इनकी कहां घूम रही है, क्या कर रही है। एक लोगों में एक भय सा उत्पन्न हो गया। लेकिन जैसे ही उसने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ज्वाइन किया, उस दिन से संतोष यादव ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और बच्चों, मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ 20 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में इस लड़की ने 20 साल की उम्र में इस लड़की ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर दिया। और पूरी दुनिया संतोष यादव को जानने लगी। पूरी दुनिया संतोष यादव को जानने लगी। सोचिए बच्चों, एक ऐसी बच्ची जिसके गांव में पढ़ाई के लिए बाहर नहीं भेजा जाता था, 16 साल की उम्र में शादी कर दी जाती थी, लेकिन उस लड़की ने उन गांव वालों के खिलाफ, उस प्रथा के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी, अकेले लड़ाई लड़ी। कहा जाता है सारी लड़कियां जहां पर ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती थी, संतोष यादव को शॉर्ट्स पहनना पसंद थे। और उसने एक बार कहा भी कि अगर मैं सही हूं तो मुझे बदलने की जरूरत नहीं है, जो लोग मेरे आसपास हैं वो बदले, मैं नहीं बदल सकती। उसने कहा इफ आई एम राइट, इफ आई एम ऑन द रेशनल पाथ, नो नीड टू चेंज माई सेल्फ, द पीपल हु आर अराउंड मी दे हैव टू चेंज। इतनी स्ट्रिक्ट लड़की, और 20 साल की, मात्र 20 साल की उम्र में संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। बच्चों, कैसे स्थापित किया? सोचिए, कोई भी सुविधा नहीं, मां बाप के पास सारी सुविधाएं होते हुए भी समाज की उन कुरीतियों की वजह से जिसने इतना संघर्ष किया लेकिन हार नहीं मानी, एक अग्निपथ के रास्ते पर चली, जिस रास्ते पर लोग चलने से डरते हैं। संतोष यादव ने उस रास्ते को तय किया और 20 साल की उम्र में इस संतोष यादव ने एक विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। जो गांव में लोग कहते थे कि संतोष यादव बेकार लड़की है, मक्कार निकल गई, ये मां बाप का नाम डुबोएगी, उसी गांव में सब लोग कह रहे थे कि संतोष यादव जैसी बेटी हर घर में पैदा हो, संतोष यादव जैसी बेटी हर घर में पैदा हो। तो बच्चों, हमारे जीवन में यह सबसे बड़ी बात है, हमारे कर्म डिसाइड करेंगे। सफलता हमें हमेशा संघर्ष के राहों पर चलकर मिलती है। जो संघर्ष की राहों पर चलता है, इतिहास वही बदलता है। मेरे साथियों, मत घबराइए इन परेशानियों से, लगे रहिए अपने जीवन में। एक लक्ष्य नहीं तो दूसरा लक्ष्य सही, लेकिन जीतना फिक्स है। और जीतना फिक्स तभी है बच्चों, जब इन संतोष यादव जैसा हमारे अंदर एक डिटर्मिनेशन होगी, एक दृढ़ शक्ति होगी, एक इच्छा शक्ति होगी और धैर्य होगा। भगवान भी आपको रास्ते दिखाने लगता है जब आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं। यकीन मानिए मेरे साथियों, यकीन मानिए, जब आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो आप भी संतोष यादव जैसी लड़की बन सकते हैं। क्यों ना आपके रास्ते में कितनी ही मुसीबतें हों। यहीं तक संतोष यादव का सफर नहीं खत्म हुआ। संतोष यादव ने फिर दूसरी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। और मैं आपको बताते हुए बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूं कि हरियाणा की ये बेटी संतोष यादव, जिसने विश्व में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, सबसे कम उम्र की लड़की, सबसे कम उम्र की लड़की जो दो बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। 2 बार, एक बार नहीं, 2 बार। सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक दृढ़ शक्ति थी बच्चों। उसके अंदर एक दृढ़ शक्ति थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने देश का नाम पूरे विश्व में करना है। तो हमारे जीवन में जब संतोष यादव जैसा दृढ़ संकल्प हो तो हमारे लिए सफलता कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है बेटा। तो मेहनत करिए और परेशान मत होइए। एग्जामपुर आपके साथ हमेशा था और हमेशा रहेगा। और इसके बाद संतोष यादव को पुरस्कार भी मिले, राष्ट्रपति जी ने भी इनको पुरस्कृत किया, कई महान हस्तियों ने इनको पुरस्कृत किया। देखिए, एक छोटे से गांव की बेटी और पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर दिया। तो प्यारे बच्चों, संघर्ष की राहों पर चलिए, हार मत मानिए जीवन में, क्यों जीवन एक संघर्ष है। आप कठिन परिश्रम करते रहें, अपना कार्य ईमानदारी से करते रहें, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आप लोग अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज इसको शेयर करिए और हताश मत होइए बच्चों। मैं फिर कह रहा हूं, एग्जामपुर आपके साथ हर कदम पर है। हताश मत होइए, हताश मत होइए बिल्कुल भी। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एग्जामपुर खड़ा है। आप भी बनिए इस संतोष यादव की तरह। और याद रखिए, मकान बनने से ज्यादा महल बनने में समय ज्यादा लगता है। शायद हो सकता है भगवान आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा हो, कुछ अच्छा सोच रहा हो। तो बच्चों, ये स्टोरी कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कभी गलत कदम मत उठाना अपने जीवन में, नहीं तो कायर कहलाए जाओगे। हमेशा मुश्किलों का डटकर सामना करो, जीवन में संघर्ष करो, सफलता आपके जरूर कदम चूमेगी। ये मेरा आपसे वादा है बच्चों। कायरता मत दिखाइए। जय हिंद, जय भारत। था, मैं कंफ्यूज था। तो बेटा अब आ जाते हैं हम लोग। आप लोग एक बार बार एक बात कर रहे थे, सभी लोग लाइव जुड़ जाएंगे, एक बार इसको शेयर कर देंगे कि बच्चे आप लोग देखिए, मैं एक चीज बता दूं, सरकार को जो पुराना एयरफोर्स का रिजल्ट है वो देना पड़ेगा और देना भी चाहिए। एयरफोर्स का जो रिजल्ट है, जो फाइनल लिस्ट है, वो देनी पड़ेगी और देना चाहिए। नहीं तो बच्चों, आपके साथ हम कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। और जो भी पुराने एग्जाम हैं, वो सारे एग्जाम होने चाहिए, सारे एग्जाम होने चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। एयरफोर्स XY का रिजल्ट जो रुका हुआ था, जो फाइनल कट ऑफ आनी थी, वो कट ऑफ आपको देनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको रिजल्ट देना ही पड़ेगा। तो बच्चों, सभी बच्चे अपनी मेहनत को बरकरार रखें, आपके साथ हमेशा है। चाहे अगर सरकार ने यह रिजल्ट नहीं दिया तो इसका विरोध संसद तक इसकी गूंज सुनाई देगी। तो थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।